हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मीजो स्टडी सेशन। सो हम बात कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम के बारे में एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम पहले एक्सियल स्केलेटन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर मैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बताऊंगी। सो होप आपको लास्ट सेशन आप लोगों ने देखा होगा। सो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट होल चार्ट, ठीक है, फिर उसी की हेल्प से हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो प्लीज़ हैव अ लुक। सो टू टॉक अबाउट द स्केलेटल system. In case of skeletal system, we have almost 206 bones present. ठीक है। Now, ये जो 206 हड्डियां होती है हमारी बॉडी के अंदर, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था लास्ट सेशन में, याद है ना आपको? एक होता है आपका एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ध्यान से देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। दूसरा होता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। देखो, अगर हम अपनी बॉडी के बारे में बात करूं, एक बॉडी की एक एक्सिस होती है। अब वो बॉडी की एक्सिस में जितने भी आपके बोन्स प्रेजेंट हैं वो आपके आते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। उसके बाद अपेंडिकुलर स्केलेटन में आते हैं आपके ये हाथ एंड पैर। उसके अलावा आपके पेक्टोरल गर्डल एज वेल एज वो गर्डल जो आपके बोन्स, जो लोअर बोन्स को अटैच करता है हमारी स्टर्नम के साथ, सॉरी नॉट स्टर्नम के साथ, आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ। मैं बात कर रही हूँ आपके पेल्विक बोन्स के बारे में। नाउ ध्यान से देखना, एक्सियल स्केलेटन में टोटल मिला के कितनी बोन आती है पहले मुझे ये बताओ। लास्ट सेशन में मैंने बताया था 80 बोन्स, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी आती है? 126 बोन्स। ये ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब प्राइम हमारा फोकस है आज के सेशन में एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ना। सो एक्सियल स्केलेटन को देखो, सबसे पहले इसके अंदर होती है स्कल बोन, दूसरी होती है इसमें वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, तीसरा होता है इसमें द रिब केज। यहां तक तो किसी को कोई डाउट? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए किसी को। चलिए अब नंबर के बारे में बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बोन्स स्कल के पास, जो हम स्कल देखते हैं, इसके पास होता है टोटल 29 बोन्स। हाउ मेनी बोन्स? 29 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम ऑन द कंट्रेरी दे हैव इन टोटल 26 बोन्स। रिब केज के अंदर 24 रिब्स प्रेजेंट है एंड एक स्टर्नम प्रेजेंट है। सो कितने हो गए? 24 + 1 इट विल कम आउट टू बी 25। ठीक है, ये आगे बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं कि भाई आपके स्कल बोन में, जैसे हम स्कल के अंदर ये बोन्स कैसे अरेंज है। सो प्लीज हैव अ लुक। अगर आप इसको टोटल काउंट करोगे तो कितना आएगा? 29, 26, 25। सो इट विल कम आउट टू बी 80। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे स्कल के पास। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आपका क्रेनियम, उसके बाद आते हैं आपकी फेशियल बोन्स, थर्ड इसमें आते हैं आपके ईयर ऑसिकल, चौथा आता है इसमें हायोइड बोन, ठीक है। कुछ नया नहीं बताया मैंने, ये वही चीज है जो हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में पढ़ी थी, सिर्फ उसी चीज पे फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी आपके क्रेनियम के बारे में कि क्रेनियम के अंदर कौन कौन सी बोन्स प्रेजेंट होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। नाउ दिस इज हाउ आर क्रेनियम लुक लाइक। ध्यान से समझना चीजों को, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है ये चीजें समझने में। सबसे पहले याद रखना, हम लोगों को सिर दर्द होता है, कहाँ पे होता है? यहाँ पे कहते हैं ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ सर दर्द हो रहा है या फीवर हो रहा है, हम यहाँ चेक करते हैं। सो दिस पार्ट इज कंसीडर्ड एज अ फ्रंट पार्ट। क्या कहते हैं इसको? फ्रंट पार्ट। यह जो बोन होती है, इस बोन को कहते हैं फ्रंटल बोन। क्या कहते हैं? फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल बोन हमेशा एक ही होती है, याद रखना इस चीज को। क्रेनियम में इतना पोर्शन आता है जो मैंने कहा था ना, ये पोर्शन ये आता है आपका पूरा क्रेनियम में। ये जो एरिया होता है ये आपका फेशियल के अंदर आता है। अभी इस चीज को भूल जाओ, सिर्फ इसी एरिया पे याद रखो जहां पे आपके हेयर्स प्रेजेंट होते हैं।
सबसे पहले हमें सिर दर्द होता है, हम यहाँ आते हैं फ्रंटल। सो दिस एरिया इज कंसीडर्ड एज अ फ्रंटल बोन। ये एक ही बोन से बना होता है। अगला जो रीजन आता है उसको कहते हैं पैराइटल बोन। अब देखो ये एरिया, सो दिस एरिया, दिस पर्टिकुलर एरिया, कैन यू सी दिस पर्टिकुलर एरिया, दीज आर टू बोन्स प्रेजेंट, इसको कहते हैं पैराइटल बोन्स। वन ऑन दिस साइड एंड वन ऑन दैट साइड। ये सारी बोन्स आपस में अटैच्ड होती है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज सूचर्स। क्या कहते हैं इनको? सूचर्स। ऐसे ही दिखता है ना स्कल, कार्टून्स वगैरह में देख रखा होगा। सो सबसे पहला होता है आपका फ्रंटल, जो एक होता है, दूसरा होता है आपका पैराइटल। सो दीज पैराइटल बोन, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ओवर हियर, वन ऑन दिस साइड एंड अदर ऑन दिस साइड, सो दे आर 2 इन नंबर। ये आ गई बात समझ में? क्या क्या कर लिया हमने? फ्रंटल समझ लिया हमने, पैराइटल समझ लिया। अब आती है आपकी नेक्स्ट बोन जिसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। या ये आपके कान के ऊपर ये जगह, वन ऑन दिस साइड एंड अदर ऑन दिस साइड, ये दिस पर्टिकुलर, this is considered as a temporal side and temporal bone. So temporal bone, one on this side and one on this side. How many in number we have? Is a 2 temporal bone present. Is it fine? कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। मैं खुद ही बोल रही हूँ नहीं प्रॉब्लम। अगर हो भी कि सही तो इसमें समझना ये, इसको अच्छे से देखो कैसे याद करोगे इसको। आप बैठे हो घर के अंदर, याद करो फ्रंटल, दिस इज अ पैराइटल, दिस इज अ टेम्पोरल, दिस इज अ ऑसिपिटल, ऐसे याद करो। अपने आप में बैठे बैठे याद करो, कोई नहीं कहेगा कि आप पागल हो। जस्ट दैट कि आप अपनी चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो। एक बार डॉक्टर बन गए ना तो सब आपके पास आएंगे फिर, ठीक है। चलिए अगला है आपका ऑसिपिटल। ये देखो बैक साइड होती है, दिस वन, दिस एरिया, दिस इज कंसीडर्ड एज अ ऑसिपिटल बोन। ये बोन का नंबर भी क्या होता है? 1 होता है। अब बच गई हमारे पास 2 बोन, एक को कहते हैं स्फिनॉइड बोन और दूसरे को कहते हैं इथमॉइड बोन। अब ध्यान से देखना, ये होती है आपकी स्फिनॉइड बोन। ये स्फिनॉइड बोन जैसे दिख रही है कि यहाँ प्रेजेंट है, एक्चुअली वो यहाँ नहीं, ये आपका जो स्कल है, जो आपका क्रेनियम है, उसके सेंटर में प्रेजेंट होती है स्फिनॉइड बोन, ठीक है। ये स्फिनॉइड बोन में एक एरिया एनक्लोज करती है, उसको कहते हैं सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका में जो एरिया प्रेजेंट होता है, उस सेला टर्सिका में आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। आगे बात समझ में? स्फिनॉइड बोन, सेला टर्सिका, पिट्यूटरी ग्लैंड। इज इट फाइन? अब ध्यान से सुनना, दूसरा है इसमें इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन प्रेजेंट होती है, देखो आपके जो नेजल कैविटी होती है ना, इसमें अंदर की तरफ को, ठीक है, एक ही सिंगल बोन प्रेजेंट होती है। एंड ये जो अंदर की तरफ को देखो, नोज से बिल्कुल अंदर दिखा रखा है ना, एक बोन यहाँ प्रेजेंट होती है। बाहर नहीं, फेस पे नहीं जा रहे, अंदर चल जाना, इस क्रेनियम कैविटी के अंदर पूरे। सो यहाँ से क्या होता है, जो आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है वो यहीं से पास ऑन होती है। आगे बात समझ में? ध्यान से सुनो दोबारा से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रेनियम। क्रेनियम में सबसे पहला हम लोगों के पास प्रेजेंट होता है फ्रंटल, देन वी हैव इज अ पैराइटल, देन वी हैव इज अ टेम्पोरल, देन दिस पर्टिकुलर एरिया सिंगल वन, दैट इज अ विच एरिया, दिस इज ऑसिपिटल। उसके बाद होता है स्फिनॉइड बोन, बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है। यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ प्रेजेंट होती है इथमॉइड बोन, ठीक है। अब काउंट करना शुरू करें, कितनी हो गई? 1 3 4 5 6 7 एंड 8। कितनी हो गई? 1 2 3, टोटल मिला के 8। सो यहाँ क्रेनियम में कितनी बोन्स प्रेजेंट है? 8 बोन्स प्रेजेंट है। सबके बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा अब एक और बात सुनना, यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे ये देखो आपको एक होल सा दिखाई दे रहा है, ये वो होल है जहाँ से आपका जो क्रेनियम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड से बातें करता है, कम्युनिकेट करता है। देखो ध्यान से सुनना, आपका ब्रेन आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड रहता है। कैसे कनेक्टेड रहता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस होल। इस होल को नाम देते हैं फोरामेन मैग्नम। यहां, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा आगे कनेक्टेड होता है आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ। अब याद रखना एक चीज को, एक और चीज ध्यान से रखना, जब हम यहाँ पे फोरामेन, मैंने फोरामेन मैग्नम बता दिया, फोरामेन मैग्नम के दोनों तरफ ये कॉन्डाइल्स होते हैं, दीज आर कॉन्डाइल्स, वन कॉन्डाइल एंड द सेकंड कॉन्डाइल। सो दैट इज द रीजन हम अपने स्कल को कहते हैं दैट वी हैव इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। सो कौन सा स्कल है हमारे पास? डाइकॉन्डाइलिक स्कल। क्या ये आपको क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट? देखो अच्छे से याद कर लो, कोई चीज भूलने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से इजी वे में बैठ के आराम से याद करो, आराम से इस सेशन को देखो, ठीक है।
अब ये तो हो गई क्रेनियल बोन्स के बारे में, क्रेनियम बोन्स के बारे में 8 है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं आपके फेशियल बोन्स के बारे में। सो वेयर इज द रिमोट, आइए देखते हैं फेशियल बोन्स। हमारा फेस ऐसा ऐसा दिखता है ना, अंदर से ऐसा ही दिखता है, बाहर से हम जैसे भी देखें अंदर सबका कॉमन होता है ऐसे ही। आइए अब इस बोन्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके पास नेजल बोन के पास। We have a presence of 2 nasal bones. How many? 2 nasal. This one, right? उसके बाद आता है लेक्राइमल। अच्छा एक बात बताओ, अभी नहीं पढ़ा होगा आपने चैप्टर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आई पढ़ा था मैंने। अच्छा चलो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे नहीं पता, आपने एनसीईआरटी में तो है। सो आई में देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ वन ग्लैंड जिसको हम कहते हैं लेक्राइमल ग्लैंड। So these are the lacrimal bones present, one on this side and other on this side. So we have a 2 lacrimal bones present. First nose की 2, then 2 lacrimal की. Is it fine? आगे बढ़ते हैं। Inferior nasal coca. So these are the inferior nasal coca. नाक के नीचे अंदर की तरफ को बेस पे inferior nasal coca, दो होते हैं ये। अगला होता है आपका मैग्जिला। मैग्जिला को कहते हैं अपर जॉ। हमारा जो अपर जॉ होता है ये 2 बोन से मिलके बना होता है, वन ऑन दिस साइड अदर ऑन दिस साइड। कैन यू सी, दिस इज कॉल्ड एज अ मैग्जिला। आते हैं नीचे दिस एरिया मैंडिबल्स। सो दिस मैंडिबल इज मेड अप ऑफ ओनली अ सिंगल बोन। आगे दीज आर द मैंडिबल्स और अदर नेम इज लोअर जॉ। हम लोग हंसते हैं, उस एरिया को कहते हैं ज़ाइगोमैटिक बोन। दीज आर द चीक बोन प्रेजेंट, ज़ाइगोमैटिक बोन। अगला है आपका वोमर सेंटर, नेजल कैविटी सेंटर में जो बोन प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं, वोमर बोन। एक ही होती है ये। दूसरी होती है पैलेटाइन। सो पैलेटाइन दे आर प्रेजेंट ऑन दिस साइड। कितनी होगी, 2। दोबारा से करते हैं। सबसे पहले वी हैव स्टार्टेड विद द नेजल बोन, देन 2 nasal bones we have, then we have is a lacrimal, these are the zygomatic, ठीक है, inferior noxal coxa, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मैग्जिले, 1 2 मैग्जिले, then we have is a one mandible present with us, we have is a 1 vomer bone which is present in the center, next is a zygomatic which I have discussed, ये cheek bone होती है आपकी। next होगी palatine, 1 on this side and 1 on this side। इसको काउंट करें, आइए कितनी हो गई, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 फेशियल बोन्स वी हैव। सारी बोन्स के नाम आपको पता होने चाहिए, बिल्कुल रट लो उस चीज को, बिल्कुल अपने फेस के वो मतलब इम्प्रिंट कर लो उसको अच्छे से, ठीक है। सो हाउ मेनी फेशियल बोन्स वी हैव, 40। इज इट फाइन? आइए अब बात करते हैं ईयर ऑसिकल की। ईयर में जब हम बात करें, ये जो हमारा कान होता है, 2 कान होते हैं ना हमारे, मिडल ईयर में प्रेजेंट होता है हमारा मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। क्या होता है, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। ये जो मेलियस, इंकस, स्टेप्स है ये इसी फॉर्म में अरेंज होते हैं। सबसे पहले मेलियस आता है, देन इंकस आता है, देन स्टेप्स आता है, ठीक है। अगर हम मेलियस देखें, सो मेलियस कनेक्टेड होता है आपका एक्सटर्नल ईयर से, और एक्सटर्नल ईयर में टिम्पानम में जितनी भी वाइब्रेशंस आ रही होती हैं उसको टिम्पानम ने कलेक्ट करा, उस वाइब्रेशन को मेलियस पे देता है, मेलियस ने आगे इंकस को देता है, इंकस आगे स्टेप्स को देता है। सो इस सेंस में वो वाइब्रेशंस को आगे बढ़ाते चला जाता है, और मेलियस, इंकस, स्टेप्स का काम होता है कि वाइब्रेशंस को आगे बढ़ाना, और उसको बहुत टाइम्स 2 to 3 टाइम्स इतना बढ़ा देता है ताकि वो ईजिली इंटरनल ईयर उसको सुन सके। अब ठीक है, इतना ही समझो, अब फिजियोलॉजी में नहीं जा रहे हैं इसके ईयर की। सो मिडल ईयर में देयर आर 3 बोन्स, ठीक है। ये 3 बोन्स हैं आपकी, मेलियस, इंकस, स्टेप्स। आप लोगों के पास कितने कान प्रेजेंट है, 1 या 2? 2। सो कितनी बोन्स हो गई यहाँ पे, 6 बोन्स। ये ठीक है। अगली बात करते हैं हायोइड बोन। ये sorry, I'm not well today, students. So this is termed as a hyoid bone.
ये जो हायोइड बोन होती है ये आपके टंग के साथ और फैरिंग्स के साथ मिलके एक अपरेटस बनाती है, उसको कहते हैं हायोइड अपरेटस। सो ये कितनी हो गई? 1, 6 और 1 7, 7 21, 21 और 8 कितने हो गए? 29 हो गया। क्लियर? कितनी हो गई हमारे पास स्कल बोन। अगला नंबर आता है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम का। आइए देखते हैं वर्टिब्रल कॉलम कैसी दिखती है। आइए, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डायग्राम। चलिए, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ ताकि आपको चीजें साफ दिखाई दे जाए। वर्टिब्रल कॉलम का काम क्या होता है, मुझे ये बताओ। वर्टिब्रल कॉलम आपके स्पाइनल कॉर्ड को एनक्लोज करके रखती है। इससे काफ़ी मसल्स आपस में ज्वाइन होते हैं। इसी की वजह से हम बॉडी की मूवमेंट कर सकते हैं। इसी की वजह से मैं खड़ी हूँ आप लोगों के सामने, अदरवाइज मैं क्या होती है? स्टूप होती, मैं बिल्कुल गिरी हुई होती। मैं क्यों खड़ी होती है ऐसे? ठीक है, इमेजिन करो सिचुएशन, स्पाइनल कॉर्ड नहीं है मेरे पास या मेरे पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, तो क्या बॉडी शेप होती। चलिए, सो जोक्स अपार्ट, ये है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हम बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है आपके पास सर्वाइकल वर्टिब्रा। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम से टीचर स्टूडेंट्स को ये रहती है कि वो हमेशा पढ़ते रहते हैं। लेटर स्टेजेस पे लाइफ में मतलब क्या होता है, हमें कहते हैं कि आपको स्पॉन्डिलाइटिस हो गया या फिर सर्वाइकल कह देते हैं कई बार डॉक्टर। सो सर्वाइकल आर एक्चुअली व्हाट? दीज आर द सर्वाइकल वर्टिब्रा जो डिसलोकेट हो जाती है अपनी जगह से। ठीक है, चलिए जो वो ये प्रेजेंट होती है आपके नेक रीजन में। कौन सी? सर्वाइकल, ये आपकी होती है नेक रीजन में प्रेजेंट। ठीक है, आगे बात समझ में। ये जो सर्वाइकल वर्टिब्राज होती हैं ये क्या करती है? दीज आर 7 इन नंबर। हाउ मेनी? 7 इन नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। इसमें दो जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं उनको कहते हैं एटलस और एक्सिस। ये हमारी नेक की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, आइए, उसके बाद आती है आपकी थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा होती है यहां से लेकर आपके यहां तक, जहां तक आपके रिब का केज प्रेजेंट होता है ना, सो वहां तक आपकी प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं थोरासिक वर्टिब्रा। थोरासिक वर्टिब्रा कितनी होती है? दीज आर 12 इन नंबर। कितने हो गए? 19। ठीक है, यहां से आपके रिब्स अटैच होते हैं, पीछे से रिब्स आ रहे होते हैं आगे स्टर्नम तक। आगे आता है आपका लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा का नंबर होता है 5। कितना होता है? 5। ठीक है, आगे बात समझ में। लंबर के बाद आता है आपका सैक्रम। सैक्रम दिख रहा है आपको? काफी बड़ी सी है। सो अगर हम बच्चे में देखेंगे या फीटस में देखते हैं, सो ये जो सैक्रम होती है फीटस के अंदर, दीज आर 5 इन नंबर। हमारे अंदर कितनी होती है? सिर्फ 1। कॉकिक्स के बारे में देखें, कॉकिक्स होती है हमारे अंदर 1। ये दोनों क्या फॉर्म करती है? हमारा पेल्विक गर्डल। क्या बनाती है? पेल्विक गर्डल, विच इज अ पार्ट ऑफ योर अपेंडिकुलर द स्केलेटल सिस्टम। 5 सैक्रम। 5 सैक्रम के बाद कितनी कॉकिक्स है हमारे पास? अच्छा, एक मिनट ध्यान से देखो। ये तो हो गया अडल्ट का नंबर। किसका नंबर है ये? अडल्ट का। कितना है? 7 सर्वाइकल होते हैं उनके पास, हमारे पास सॉरी। थोरासिक होते हैं 12, 5 होते हैं लंबर, 1 सैक्रम और 1 कॉकिक्स होता है। कितने हो गए? 19। 19 प्लस 5 वीक है मेरा, 19 20 25 26 हो गए 26। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें फीटस की, ये अडल्ट का हो गया। फीटस में नंबर कुछ ऐसा होता है कि जो सर्वाइकल होती है दे आर अराउंड 7 इन नंबर, सेम। थोरासिक भी आपकी 12 होती है, लंबर भी 5 होती है, सैक्रम 5 होती है इसके अंदर, और कॉकिक्स क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये नंबर एक्चुअली वेरी करता है, और आगे जाके देख रहे हो ना सैक्रम कैसे फ्यूज हो जाता है, एंड इसकी शेप ऐसी होती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ये होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम। अच्छा, कोई आपसे फंक्शन पूछ ले आपके स्कल बोन्स का, आप बता दोगे? सेंस ऑर्गन्स को पकड़ के रखना, ब्रेन को एनक्लोज करके रखना, एवरीथिंग सेंस ऑर्गन्स ही तो हो गए हमारे आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट विच इज अ रिब केज। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिब केज, अब बताओ नाउ
ये ऐसा दिखता है हमारा रिब केज, और ये रिब किसको एनक्लोज करता है? हमारे लंग्स को एनक्लोज करता है। एंड अगर आपको याद हो, रेस्पिरेशन में मैंने बताया था कैसे डायफ्राग्राम और रिब केज की मूवमेंट होती है ताकि इजीली हम रेस्पिरेशन कर सकें। सबको पता है ये बातें? देखिए पीछे की तरफ को जा रहा है हमारा क्या, दिस इज अ वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है। आगे की तरफ को फ्रंट साइड पे क्या प्रेजेंट है आपका, दिस इज अ स्टर्नम प्रेजेंट, ये रहा, देखो लेबल है यहाँ पे स्टर्नम, दिख रहा है आपको स्टर्नम। सो यहां से लेकर यहां तक देयर आर स्टर्नम प्रेजेंट। अब ध्यान से सीखना, ये जो एक पर्टिकुलर बोन होती है ये सेपरेटली, क्योंकि मेरे पास डायग्राम है तो इसलिए मैं बता रही हूँ, बाकी इसको यहां मत इंक्लूड करना, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट, दैट इज द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। ये जो बोन आपको दिख रही है ना, इसको कहते हैं क्लेविकल, ये कहते हैं स्कैपुला, ठीक है, ये एक सेपरेट है, इसको अभी मत सोचो, पार्ट ऑफ पेक्टोरल गर्डल। एक चीज याद रखना, हमारे पास प्रेजेंट होते हैं रिब्स, दीज आर द रिब्स प्रेजेंट। रिब्स स्टर्नम के साथ मिलके आपके थोरैसिक वर्टिब्रा के साथ मिलके क्या बनाता है? रिब्स केज। क्या बनाता है? एक पिंजरा बना देता है, उसको कहते हैं रिब केज, जहां पे हमारे लंग्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, आती है सबको 12 तक काउंटिंग। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स वी हैव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12, ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब्स वी हैव। नाउ फर्स्ट टू 7 पेयर्स जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां तक जो 7 पेयर्स हो गए यहां तक, इनको कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या नाम देते हैं? ट्रू रिब्स, ठीक है। ट्रू रिब्स का मतलब है ये वो रिब्स है जो आपके पीछे वर्टिब्रल कॉलम से स्टार्ट होते हैं और स्टर्नम तक पहुंचते हैं। देखो पीछे से अटैच होते हुए आ रहे हैं और आगे स्टर्नम पे अटैच हो रहे हैं, पीछे से स्टार्ट होते आ रहे हैं और स्टर्नम पे अटैच होते हैं, ठीक है। कितने हो गए आपके पास? 7 ट्रू रिब्स। उसके बाद अगला देखो 3, 1 कहां से अटैच्ड है? यहां से, ये भी यहां से, ये भी यहां से, यानी कि यहाँ पे जो 8वां 9वां एंड 10वां है, 8th 9th 10th, these are your false rib. False ribs they are not at all attached to the sternum, ठीक है, rather than जो 7th आपका रिब होता है उसी के साथ अटैच होते हैं। 7 है ना, देखो ऐसे जा रहे हैं, इसी के साथ अटैच होते हैं फर्दर जा, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो बचा कुचा रह गया 11th एंड 12th, ये दिख रहा है आपको 11th, ये दिख रहा है आपको 12th। So 11th and 12th, these are what? These are your floating ribs, जो कहीं अटैच नहीं है, हवा में लटक रहे हैं। आगे बात समझ में? So ये जो रिब्स हैं इनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनके फर्दर नेम्स भी हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। स्टूडेंट्स कम एट दिस साइड। चलिए हम बात कर रहे थे रिब्स की, ठीक है। सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिब है उसको कहते हैं ट्रू रिब। ट्रू रिब को एक और नाम देते हैं, दैट इट इज अ वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। वर्टिब्रोस्टर्नल रिब, वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स। देखो ध्यान से देखना, वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है, पास आते आते आपके स्टर्नम तक हो रहे हैं, सो इसीलिए इसको कहते हैं ट्रू रिब्स। सो ये रिब्स होते हैं अराउंड 1st to 7th, ठीक है। दूसरे जो रिब्स होते हैं, दिस इज द फर्स्ट वन, सेकेंड को कहते हैं फॉल्स रिब। कौन कौन से होते हैं? आपका 8th, आपका 9th एंड 10th। Rather than attaching itself to the sternum, they are attached to the 7th rib. इस तरह के रिब को कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड टाइप। थर्ड है आपके फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब कौन से होते हैं आपका? 11th एंड 12th।
ठीक है। सो 11th एंड 12th रिब, इन रिब को फ्लोटिंग रिब इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम से अटैच नहीं होते और ना ही ये अदर रिब से अटैच होते हैं। सो इनका वन एंड अटैच टू वर्टिब्रल कॉलम एंड अदर क्या होता है, फ्री। इस तरह के रिब को एक नाम दिया जाता है दैट दीज आर वर्टिब्रल रिब्स, वर्टिब्रल रिब्स। वर्टिब्रो एंड स्टर्नल, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल एंड सिर्फ वर्टिब्रा है, सो इसको नाम देते हैं वर्टिब्रल रिब्स। क्या ये क्लियर है आपको? ये हो गया आपका एक्सियल स्केलेटन कंप्लीट। कितने टाइप की बोन है, कितने नंबर की बोन है, सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन पे। अपेंडिकुलर स्केलेटन में आपकी आती है दो चीजें। एक होता है आपका गर्डल्स। गर्डल्स में सबसे पहला गर्डल है आपका पेक्टोरल गर्डल एंड दूसरा है आपका पेल्विक गर्डल। ठीक है। सेकंड आता है आपका दैट इज लिम्स। पेक्टोरल गर्डल, ये वाले जो गर्डल होते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती हैं 4। पेल्विक गर्डल के अंदर नंबर ऑफ बोन्स होती है 2। लिम्स कौन से होते हैं? एक हो गया आपका फोर लिम्ब, दूसरा हो गया हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब, दूसरा हो गया आपका हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब के अंदर ऊपर से नीचे तक जाएंगे। चलिए लेट मी गिव यू इंट्रोडक्शन। डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं ह्यूमरस। वन ह्यूमरस, टू बोन्स प्रेजेंट ओवर हेयर। एक को कहते हैं रेडियस, दूसरे को कहते हैं अल्ना। टोटल कितनी हो गई? 3 बोन। यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके कार्पल्स। कितने कार्पल्स होते हैं? दे आर 8 कार्पल्स वी हैव। कितने होते हैं? 8 कार्पल्स। उसके बाद आते हैं आपके मेटाकार्पल्स। यहाँ पे टच करके देखो, बोन्स दिखे फील होंगी आपको। सो दीज आर द मेटाकार्पल्स प्रेजेंट। मेटाकार्पल्स कितने होते हैं? 5। कितने उंगलियां आपकी? 5। सो ये 5 होते हैं। अब आते हैं आपके फेलेंजेस। दीज आर द फेलेंजेस वी हैव। अब देखो हमारे फेलेंजेस में कितने जॉइंट्स हैं? 2 जॉइंट्स है ना। इसी वजह से कितनी बोन्स होंगी? 3। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 एंड 2। ठीक है, आगे बात समझ में। सो यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी 2, यहाँ पे है 3 3 3 एंड अगेन 3। ठीक है। सो टोटल मिला के फोर लिम्ब में देखा जाए, एक फोर लिम्ब में होती है आपकी 30 बोन्स। 30 इंटू 2 तो आप प्रेजेंट है ना। दूसरा आता है आपका हाइंड लिम्ब का नंबर। हाइंड लिम्ब क्या होता है? जैसे कि आपके पैर। सो लेट्स स्टार्ट विद द थाई बोन। थाई बोन को क्या कहते हैं? फीमर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका टिबियोफिबुला, 2 बोन्स जो आपके नीचे वाले पोर्शन में, आपके नी के नीचे प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद आते हैं आपके टार्सल्स। ठीक है। टार्सल्स दे आर 7 इन नंबर। आफ्टर दैट वी हैव इज अ मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल आर आल्सो 5। उसके बाद क्या आते हैं आपके फैलेंजेस। फैलेंजेस कितने हैं? अगेन वही फैलेंजेस है 3 3 3 3 12 12 एंड 2 14 फैलेंजेस वी हैव। अब यहाँ पे टोटल मिलके बनता है आपका 29, बट यहाँ पे भी 30 होती हैं। सो 30 कैसे होगी? एक होती है बोन, पैटेला बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम नी कैप कहते हैं। सो हाउ मेनी टोटल बोन्स प्रेजेंट इन द हाइंड लिम्ब? 30 into 2। 2 पैर होते हैं ना सबके। सो टोटल नंबर ऑफ लिम्ब्स इन बोन्स इन द लिम्ब्स दे आर 120। 60 60 120, यहाँ पे क्या हो गए आपके 6। So in detail how our appendicular system look like, how the different bones they are arranged,
एवरीथिंग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं. सो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग दीज सेशंस, प्लीज़ डू योर वर्क, हार्ड वर्क ज़रूर करिए, पढ़ लीजिए, बार बार सेशन देख लीजिए, आपके पास एक्सेस होता है, बार बार देखिए उस चीज़ को, बार बार समझिए. ठीक है, सो अगले सेशन में मिलेंगे. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस.